Let's initiating the class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate and benevolent. Ladies and gentlemen, this is me Visalata, and today my topic is about alphabet, word and letter. What are these? What is alphabet, what is word and what is letter? So first of all, what is alphabet? Alphabet is composed of two words. Alpha means sounded and bet means letter. Alpha means sounded and bet means letter. So now, what is the definition of alphabet? Alphabet, it is the combination of alphabetic letters in a fixed order is called alphabet. Alphabet is composed of two words. Alpha means sounded and bet means letter. That is called sounded letters. Now, what is the definition of alphabet? The combination of alphabetic letters in a fixed order, that is called alphabet. The combination of alphabetic letters, that is called alphabet. हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स का मजमूआ होता है, ए से लेकर जी तक हमारे पास जितनी भी लेटर्स है, इन सब के मजमूए को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट हमारे पास दो वर्ड से आया हुआ है। एक हमारे पास अल्फ़ा मीन्स हमारे पास साउंडेड है और बेट मीन्स हमारे पास लेटर है। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स मीन्स हमारे पास जो ए है, बी है, ये हमारे पास सारे क्या है? लेटर्स है। और इसी तरह डॉट 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 जाते जाए जेड तक, इन सब के मजमूए को, इन सब की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये ए से लेकर जेड तक हमारे पास जितनी भी लेटर्स की कॉम्बिनेशन है, इन सब को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक लेटर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अल्फ़ाबेट। ए से लेकर हमारे पास जेड तक जितने भी लेटर्स है, इन सब की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। नाउ व्हाट इज द प्लूरल ऑफ अल्फ़ाबेट? दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग. The plural of alphabet is what? The plural of alphabet is alphabet, not alphabets. Not alphabets. The plural of alphabet is what? Alphabet, not alphabets. आप लोग अल्फ़ाबेट का जो हमारे पास प्लूरल होता है वो अल्फ़ाबेट ही होता है। इसका जो हमारे पास अल्फ़ाबेट का जो प्लूरल है अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, आप लोग इसके साथ एस नहीं लगा सकते। नाउ द अनदर टॉपिक इज लेटर. व्हाट इज लेटर? नाउ हियर वी हैव द वर्ड लेटर. व्हाट इज लेटर? अ मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, दैट इज कॉल्ड लेटर. अ मेंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, दैट इज कॉल्ड लेटर. अ member of alphabet. For example, मेरे पास ये जितने भी ए बी सी है, इनमें से अगर मैं एक लेटर को उठाऊंगा, डी को, ये हमारे पास क्या होगा? लेटर होगा। हमारे पास ए बी सी है, इन अल्फ़ाबेट्स में से जब मैं एक लेटर को उठाऊंगा, ये जो बी है, मैं इस बी को, इस मेंबर को उठाता हूं तो ये क्या होगा? लेटर होगा। मैं इसमें से इस जेड मेंबर को उठाता हूं, ये अल्फाबेट का एक मेंबर है, इसको जब मैं उठाऊंगा तो ये क्या होगा? लेटर होगा। मैं इसमें से सी को उठाता हूं तो ये क्या होगा? हमारे पास ये सारे क्या हैं? लेटर्स हैं। नाउ व्हाट इज वर्ड? वर्ड, वी हैव अनदर टॉपिक, वर्ड. हियर word. We have some types of word also and the definition of word. So the definition of word is the combination of alphabetic letters. The combination of alphabetic letters in a fixed way that gives us the complete meaning and sense. Combination of alphabetic letters that gives complete meaning and sense. That gives complete meaning and sense. Letters, जब हम
अगर मैं इनमें से एक लेटर को उठाऊं ए, दूसरे को उठाऊं पी, दूसरे को भी पी उठाऊं, एक को एल उठाऊं, दूसरे को ई उठाऊं, तो हमने इसकी कॉम्बिनेशन किया, इस लेटर्स की कॉम्बिनेशन को हमने किया जिसने हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे दी और सेंस दिया किस चीज का, शेप का, जिसने हमें मीनिंग दिया शेप का। एप्पल हम किसे कहते हैं, शेप को कहते हैं। तो अब अगर जब मैं इनमें से एक एक लेटर उठाऊंगा, उनको मैं कंबाइन करूंगा और वो हमें जब सही मायने दे दे और सही सेंस दे दे, कंप्लीट मीनिंग दे दे, उसको हम फिर क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। नाउ वी हैव सम टाइप्स ऑफ वर्ड। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्ड: dictionary, dialexical and grammatical. We have 3 types of word, that is dictionary, number second is dialexical, and number third is grammatical. The types of word, there are 3 types of word. Number 1 is dictionary, number second one is dialexical, and number third is grammatical. Now, what is dictionary? Which give complete meaning and do not need explanation, जो कि हमें पूरी मायने तो देता है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। मैं कहता हूं चेयर, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं चेयर, तो चेयर हमें क्या मायने देती है, कुर्सी। किस चीज की मायने देती है, कुर्सी। तो अब इसके लिए मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं होगी कि ये क्या है। जब मैं कहूं कुर्सी तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है। सो दैट इज व्हाई व्हिच गिव कंप्लीट मीनिंग एंड डू नॉट नीड एक्सप्लेनेशन। इसी तरह हमारे पास है एप्पल। सो एप्पल, जब मैं आप लोगों को कहूं कि एप्पल किस कहते हैं, सेब को कहते हैं, तो इसमें मुझे आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं होती है। नाउ व्हाट इज ग्रामेटिकल? एंड ग्रामेटिकल which don't give the full meaning and need explanation, जो कि हमें फुल मायने तो नहीं देती लेकिन हमारे लिए एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं नाउन, तो अब नाउन क्या चीज है ये हमें पूरी मायने नहीं देती है, तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि नाउन क्या है। एनी नेमिंग वर्ड, नाउन क्या है, एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, या द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब्सटेंस इज कॉल्ड नाउन। और मैं कहता हूं द नेम ऑफ एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब हमारे पास तो ये हमें जो है, हमें फुल मीनिंग तो नहीं देती, पूरी मायने तो नहीं देती, लेकिन हमारे लिए इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। अब नाउन हमें पूरी मायने तो नहीं देती, लेकिन मैंने इसको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया कि नाउन क्या चीज है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी नेमिंग वर्ड, दैट इज कॉल्ड नाउन। एंड नाउन इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज? लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड एंड ऑल्सो फ्रॉम द ग्रीक। सो दैट इज व्हाई अभी मैंने आप लोगों को इसमें एक्सप्लेनेशन कर दी कि इसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ फुल मायने तो नहीं देती, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जरूरत इसमें होती है। नाउ वी हैव डिलेक्सिकल। डिलेक्सिकल क्या है? इन विच द मीनिंग्स आर चेंज्ड फ्रॉम डिक्शनरी मीनिंग, जिसमें हमारे साथ इस डिक्शनरी में जितने भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, एप्पल हो गया, नेचर हो गया, हस्बैंड हो गया, तो इसी तरह हमारे पास इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं तो ये सारे क्या है, डिक्शनरी है। लेकिन जब हम इसको डीलेक्सिकल में लाते हैं, इन वर्ड्स को जब हम डीलेक्सिकल में लाते हैं तो इनमें हमारे पास इनकी मायने चेंज हो जाती है।
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द नेचर कॉल मी, द नेचर कॉल मी। अब इधर हमारे पास नेचर का क्या मतलब है? कुदरत। लेकिन इधर हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया? आई नीड टू गो टू वॉशरूम, आई नीड टू गो टू वॉशरूम। इधर हमारे पास इसका क्या मतलब हो गया? आई नीड टू गो टू वॉशरूम। एप्पल हो गया, एप्पल क्या हमें क्या कहते हैं? एप्पल को हम डिक्शनरी में क्या कहते हैं? सेब कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको डिलेक्सिकल मिलाएंगे तो हम क्या कहेंगे? यू आर एप्पल ऑफ माई आई, मीन्स यू आर डियर टू मी। बीन्स, बीन्स हम किस चीज को कहते हैं? लोबिया को कहते हैं। लेकिन अगर जब हम कहें ही इज फुल ऑफ बीन, ही इज फुल ऑफ बीन, मीन्स ही इज लायर, वो झूठा है, मीन्स वो झूठ बोलता है। तो इधर हमारे पास इसका मीन्स लोबिया नहीं होता कि वो लोबिये में है, इसका मतलब ये है कि वो झूठा है। सो दिस ऑल आर इडियम्स। रीड माई आईज, रीड माई लिप्स, रीड माई आईज, रीड माई आईज। आईज का मतलब डिक्शनरी में क्या होता है? आंखें। लेकिन इधर हमारे पास क्या हो गया? लुक इट टू मी। रीड माई लिप्स, लिप्स हम किसे कहते हैं? होंठ को कहते हैं। लेकिन जब हम इधर ले आते हैं रीड माई लिप्स, इट्स मीन्स लिसन टू मी, लिसन टू मी। सो दिस ऑल वर डिलेक्सिकल एंड these all are the types of word। तो वर्ड के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, एक डिक्शनरी होता है, डिलेक्सिकल होता है और एक ग्रामेटिकल होता है। So that was my topic. You should learn it by heart. Thank you very much to listen to me very carefully. Thank you.